बोलो भगवती दुर्गे मैया की जय। आइए इस नवरात्रि में जो हवन माँ जी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, जरा उसके विषय में आप थोड़ी सी जानकारी इसी बात पे चर्चा करते हैं। देखिए, 4 नवरात्रि हैं। उस 4 नवरात्रि में मैंने पहले ही उनका वर्णन किया है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नवरात्रि कुंवार की मानी जाती है। शारदीय नवरात्र जब कभी भी प्रारंभ करना हो तो कुंवार की नवरात्रि से ही प्रारंभ करें, चैत की नवरात्रि से कभी प्रारंभ न करें। जो व्यक्ति चैत की नवरात्रि से प्रारंभ करता है उसकी कभी भी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, उल्टा व्याधियां ही आती हैं। इसलिए ये प्रवेश द्वार कहा गया है कुंवार की नवरात्रि। और इस समय शारदीय नवरात्रि चल रही है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। और माता की प्रसन्नता के लिए पाठ के बाद में लोग हवन करते हैं। तो हवन करने में क्या क्या प्रयोग किया जाता है जरा और किस तरीके से किया जाता है, आज मैं आपके सामने थोड़ी सी जानकारी लेकर के आया हूँ। कृपया आप लोग इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लें। देखिए, देवी जी का पाठ करना हो, किसी से आचार से करा रहे हैं तो या हवन करने बैठ रहे हैं तो 2 आदमी कभी भी उस काम को न करें। अगर 2 पुरुष बैठ करके हवन करते हैं या 2 आचार मिल करके देवी का पूजन करते हैं तो उसमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। 3 हो या 1 हो या 5 हो या 7 हो, इस क्रम में देवी के पूजन में या हवन में आदमी बैठने चाहिए। तो मित्रों, आज मैं आपके सामने एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि जो हवन कुंड बने, वैसे तो आप चौकोर में हवन करते हैं और आजकल तो तसला में कर लिया जाता है, लेकिन जो प्रमाण है देवी भागवत में कि देवी जी की प्रसन्नता के लिए तिकोना हवन कुंड होना चाहिए, वो भी 1 फुट के मानक का होना चाहिए और उसकी जो नोक हो वो पूरब दिशा की ओर हो। और दूसरी बात, बीच में जब आप चौक पूरें तो उस हवन कुंड के बीच में रा लिख करके उसके ऊपर अंक की बिंदी लिखें। रंग ये अग्नि का प्रतीक माना जाता है। इस तरीके से आप उसमें चौक पूर करके और हवन सामग्री को आप तैयार करें। तो कैसे हवन सामग्री तैयार करेंगे, क्या क्या उसमें वस्तुएं होनी चाहिए, जरा इसको आप लोग ध्यान से सुनो। सबसे ज़्यादा मात्रा में तिल रहते हैं। जैसे ही आपकी स्थिति हो, जितना बड़ा आप हवन कराना चाहते हैं उस हिसाब से तिल लें। तिल के आधे चावल, चावल के आधे जौ और उसमें पंचमेवा भी मिलावें, देसी घी भी मिलावें, थोड़ा शक्कर भी उसमें डालें और इंद्रजौ, ये सब पंसारी के यहाँ मिल जाते हैं। सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये सब आप थोड़ी थोड़ी ले लेना और उसी में कूट करके, जौ तो नहीं कूटे जाएंगे, बाकी और सब चीज़ें जो कूटने वाली हैं उनको कूट करके उसी सामग्री में मिलाना है। जैसे इंद्रजौ, बेलगिरी, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में, गुगुर, नागरमोथा, जटामासी, अगर, तगर, धूप चैली जिसे देवदार की लकड़ी कहते हैं, ये भी होनी चाहिए। चंदन का बुरादा, शहद, कमलगट्टे, नवग्रह की लकड़ी, खीर पूड़ी, थोड़ी सी खीर और थोड़ी सी पूड़ी, ये जरूर उसमें मिलाई जाए माँ जी के हवन में। और गरी का गोला, पानी वाला नारियल भी उसमें चाहिए। कपूर, पान, लौंग, इलायची, मिठाई, केला, अनार, गुर्च, ये सारी चीजें और एक सूखा नारियल, ये सब उसमें होना चाहिए। माता जी का जब हवन करने बैठे आप ये देख लें कि कितना लंबा हवन करना है, कितने लोग हवन करेंगे, उसी हिसाब से आप अपनी सामग्री को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, देवी जी, जब देवी का हवन होता है तो देवी बलि से प्रसन्न होती हैं। तो बलि में हम लोग सात्विक बलि देते हैं, तो उसमें गरी के गोले को काट करके रखते हैं, उसमें चढ़ाते हैं, या पानी वाला नारियल तोड़ते हैं।
तो हवन में बलि का विशेष विधान है। माता जी की प्रसन्नता के लिए ये सारी चीजें करें। गुर्च का प्रयोग करने से निरोगता, शरीर स्वस्थ रहता है। और कभी कभी लोग काली मिर्च का और पीली सरसों का भी हवन करते हैं, उसी में डाल देते हैं। ये शत्रुओं के नाश के लिए है और जितनी भी ऊपरी बाधाएं हैं उन सब के नाश के लिए लोग काली मिर्च और ये पीली सरसों भी उसमें डालते हैं। इस तरीके से आप हवन करने के लिए सामग्री तैयार कर लें और उसमें पंच पल्लव में से कोई समिधा लकड़ी जिसमें हवन करना चाहते हैं, पंच पल्लव आप देखें, पीपल, गूलर, बरगद, पाकर और आम, ये 5 पंच पल्लव कहे गए हैं। इनके पत्ते ही उसमें आम के पत्ते की जगह आप इनको भी लगा सकते हैं, कलश में जब लगाना हो, या 5 पत्ते एक साथ लगा सकते हैं। या इसके अलावा आप जो हवन करना चाहें तो इसमें किसी की भी आम की लकड़ी के अलावा पीपल आदि किसी की लकड़ी को भी लेकर के उसमें आप हवन कर सकते हैं। ये ऐसा हवन करने में कोई दोष नहीं है। इसलिए साथियों, मैंने आपके सामने आज हवन से संबंधित ये सारी बात मैंने आपके सामने बताई है। अब फिर कुछ नई जानकारी के साथ में माता जी की प्रसन्नता के लिए आप लोग बड़े प्रेम से माता जी का हवन करें, उनका वंदन करें, उनका पूजन करें और फिर आपके सामने मैं अगली एपिसोड में आऊँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार। बोलो भगवती दुर्गे मैया की जय।